नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत पलटू दास उच्च कोटि के संत महापुरुष कहते हैं, ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा। पलटू दास कहते हैं कि भक्त के प्रेम में और करुणा में और परमात्मा के स्मरण में अपने आप भोग विलास छूट जाता है। ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा। भोग विलास छोड़ना ना पड़े, छूट जाए, ऐसी रहनी रहे। परमात्मा की स्मृति जिसके जीवन में भरी है, उसको कहां भोग विलास की याद रह जाती है। वे तो परम भोग भोग रहा है। अब छोटे मोटे भोग की बात ही कहां। हीरे बरस रहे हों तो कोई कंकड़ पत्थर बीनता है क्या। अमृत बह रहा हो तो कोई नाली के गंदे पानी को भरकर घर थोड़ी ले जाता। जहां फूलों की वर्षा हो रही हो वहां कोई दुर्गंध समेटता नहीं, वहां केवल खुशबू ही रहती। जहां सच्चा सुख मिल रहा हो वहां क्षण भंगुर भी सुख की कौन चिंता करता। ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलास। परमात्मा की मस्ती में रहे, परमात्मा के आनंद भाव में रहे, परमात्मा के प्रेम में रहे और जगत के प्रति करुणा से भरा और सुरती की धारा बहे। बस फिर अपने आप ऐसी रहनी पैदा हो जाती है। जीवन का ऐसा ढंग, जीवन में ऐसी चर्या पैदा हो जाती है कि भोग विलास अपने आप छूट जाते, छोड़ने नहीं पड़ते। छोड़ने पड़े तो बात ही गलत हो रही है। छोड़ने पड़े तो घाव रह जाएंगे। छूट जाए तो बड़ा स्वास्थ्य और बड़ा सौंदर्य होता है। व्यर्थ को छोड़ना पड़े तो उसका अर्थ हुआ अभी कुछ सार्थकता दिखाई पड़ती है। इसलिए चेष्टा करना पड़ी, छोड़ना पड़ा। व्यर्थ व्यर्थ की भांति दिखाई पड़ जाए तो फिर चेष्टा नहीं करनी पड़ती, हाथ खुल जाते हैं, व्यर्थ गिर जाता है। आदमी पीछे लौटकर भी नहीं देखता। ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा। मारे भूख प्यास याद संग चलती श्वासा। फिर तो भूख प्यास तक याद नहीं रह जाती, क्योंकि श्वास श्वास में उसी की ही याद चलती है। कहाँ का भोग, कहाँ का विलास। कौन धन को इकट्ठा करने में पड़ता है, कौन पद की चिंता करता है, कौन आदर समादर खोजता है, कौन सम्मान खोजता है। जिसको उस प्राण प्यारे की तरफ से मान मिलने लगे, जिससे उस परमात्मा की तरफ से मान मिलने लगे, इस संसार में कोई मान अब अर्थ नहीं रखता। मारे भूख प्यासा याद संग चलती श्वास। ये जो श्वास के साथ याद बहने लगती है, इससे भूख प्यास तक मर जाती है। भूख प्यास तक मर जाती है। एक तुमने बात कभी ख्याल की, बहुत मनोवैज्ञानिक है। जब तुम दुखी होते हो तुम ज्यादा भूखे प्यासे अनुभव करते हो। जब तुम दुखी होते हो तो तुम ज्यादा भोजन कर लेते हो, क्योंकि दुखी आदमी भीतर खाली खाली मालूम पड़ता है। किसी से भी भर लो, किसी तरह भर लो भीतर का गड्ढा। सुखी आदमी कम भोजन करता है। परम सुख में तो भूख भूल ही जाती है। परम सुख में तुम ऐसे भरे मालूम पड़ते हो भीतर कि कहां भूख कहां प्यास। जब भी सुख घटता है तो आदमी भर जाता है। जब भी सुख मिलता है तो आदमी भर जाता है। जब भी जीवन में दुख होता है तो आदमी जबरदस्ती अपने को भरने लगता है। खाली खाली मालूम पड़ता है। चलो किसी भी चीज से भर लो, इसीलिए ज्यादा खाने लगता है। सुखी आदमी खाली रह जाता है, क्योंकि सुख काफी भरा हुआ है। दुखी आदमी कैसे खाली रहे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिनके जीवन में प्रेम है उनके जीवन में ज्यादा भोजन का रोग नहीं होता।
जिनके जीवन में प्रेम नहीं है वे ज्यादा भोजन करने लगते हैं। वे प्रेम की कमी भूख से पूरी करने लगते हैं। जो प्रेम से मिलना चाहिए था वे भोजन से ही पूरा करने लगते हैं। और इसके पीछे राज है। बच्चे का जो पहला अनुभव है जगत में वे भूख का और प्रेम का एक साथ है, जड़ा हुआ है। माँ से ही उसको प्रेम मिलता है और माँ से ही दूध मिलता है। जो पहला अनुभव है उसको उसमें प्रेम और भोजन जुड़ा होता है, संयुक्त होता है। वे जोड़ इतना गहरा है कि फिर भूलता नहीं। इसलिए तो तुम जब किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहते हो तो भोजन पर बुलाते हो। क्यों? आखिर प्रेम प्रकट करने के लिए भोजन पर बुलाने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि भोजन और प्रेम दोनों साथ जुड़े हैं। जिसको तुम भोजन पर बुला लेते हो वे प्रेमी हो जाता है, मित्र हो जाता है। लोग अक्सर ये अनुभव करते हैं कि जब उन्हें किसी दूसरे से कुछ काम की बात निकलवानी हो तो उसे भोजन करने के लिए होटल ले गए या घर पे ले आए। जब दोनों भोजन करते होते हैं, बात करते होते हैं, तब आसान होता है मामला तय कर लेना। इसलिए दुकानदार, सेल्समैन, बीमा के एजेंट भोजन पर बुला लेते हैं कि चलो कल हमारे साथ भोजन करो। वहां सुगमता पड़ जाती है, वहां आदमी हल्का होता है, जिद्दी कम होता है। तुमने ये देखा कि लोग रात को अक्सर सोने के पहले अगर एक गिलास गर्म दूध पी लें तो नींद अच्छी आती है। क्यों? वे गर्म दूध उन्हें फिर छोटा बच्चा बना देता है। दूध गर्म वे बचपन याद आ जाता है। माँ से दूध पहली दफा मिलता था, गरम गरम दूध मिला था और प्रेम भी मिला था। उस प्रेम और दूध से भरकर वे गहरी नींद सो जाता है। वो खुद सोचे ना सोचे उसके शरीर को पता है, उसके आत्मा को पता है। इसलिए भोजन और प्रेम का बड़ा गहरा संबंध है। तो जब तुम्हारे जीवन में भोजन बढ़ जाए बहुत, तो समझना कि कहीं प्रेम की कमी पड़ रही है। तो प्रेम की कमी तुम भोजन से पूरी कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो माँ बच्चे को प्रेम करती है वे बच्चा बहुत दूध नहीं पीता। वे 1000 झंझटें खड़ी करता है दूध पीने में। समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, माँ को बार बार घेर कर लाना पड़ता है कि फिर पी ले। कुछ यहाँ वहाँ की बात करनी पड़ती और वे दूध नहीं पीता, वे फिक्र नहीं करता। जब प्रेम है तो उसे भरोसा है कि जब चाहिए दूध मिल ही जाएगा। प्रेम में एक श्रद्धा है, भरोसा है। लेकिन अगर माँ बच्चे को प्रेम ना करती हो, समझो नर्स हो, माँ ना हो। जैसे कि बहुत सी माँ नर्सें ही हैं। माँ तो कभी कभी कोई होती है। अगर माँ बच्चे को प्रेम ना करती हो, जबरदस्ती मान लिया अब ये हो गया पैदा तो ठीक है, किसी तरह खींच रहे हैं, चाहते तो नहीं थे, कहाँ की झंझट सिर पर आ गई। अगर ऐसी माँ हो तो बच्चा उसका स्तन छोड़ता ही नहीं, क्योंकि उसे डर लगता है कि अभी छोड़ दिया तो पीछे मिलेगा दूध के नहीं मिलेगा। इसका कुछ पक्का भरोसा नहीं, श्रद्धा नहीं पैदा होती। अक्सर प्रेम की कमी होने के कारण बच्चे ज्यादा भोजन करने लगते। शुरू से ही एक अनुपात है। तभी तुमने देखा होगा संतों को, फकीरों को, वो ज्यादा भोजन नहीं करते हैं क्योंकि भीतर प्रेम से भरे होते हैं। उन्हें भूख प्यास की काहे की चिंता, जिनके सवास में वो बस चुका होता है। वो भोग विलास की चिंता नहीं करते क्योंकि वो तो परम भोग रहे होते हैं। वो परमात्मा, उनकी भोग विलास में उन्हें वही नजर आता है। परमात्मा का प्यार ही इतना बढ़ गया है कि अब भूख प्यास दिखाई नहीं देती, सब उपवास में ही चल रहा। संत इसीलिए भोजन ज्यादा नहीं करते। तभी तो कहते हैं ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा, मारे भूख प्यास याद संग चलती श्वासा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।